कारण और प्रभाव का नियम, जिसे कर्म का नियम भी कहा जाता है, यह कहता है कि हर क्रिया, विचार और इरादा का एक परिणाम होता है। यह सार्वभौमिक सिद्धांत ब्रह्मांड पर शासन करता है, सभी प्राणियों के जीवन को प्रभावित करता है। हर कारण का एक प्रभाव होता है। हर क्रिया, विचार और इरादा घटनाओं की एक श्रृंखला को गति देता है, जो अनिवार्य रूप से एक परिणाम की ओर ले जाएगा। हर प्रभाव का एक कारण होता है। जीवन में हर अनुभव, घटना या परिस्थिति एक पूर्व क्रिया, विचार या इरादे का परिणाम है। कर्म का नियम सार्वभौमिक है। कारण और प्रभाव का नियम सभी प्राणियों पर लागू होता है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि, परिस्थितियां या इरादे कुछ भी हों। कर्म संचयी है। हमारे कार्यों, विचारों और इरादों के प्रभाव समय के साथ जमा होते हैं, जो हमारे वर्तमान और भविष्य के अनुभवों को प्रभावित करते हैं। संचित कर्म, पिछले जन्मों से संचित कर्म जो हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। क्रियमाण कर्म, वर्तमान जीवन में उत्पन्न कर्म जो हमारे भविष्य के अनुभवों को प्रभावित करते हैं। आगामी कर्म, वर्तमान कार्यों, विचारों और इरादों के आधार पर भविष्य में उत्पन्न होने वाला कर्म। परिणामों की बात करें तो कर्म के नियम का प्रभाव बहुत ही व्यापक होता है। पहला, पुनर्जन्म और पुनरावृत्ति कर्म का नियम जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को प्रभावित करता है। दूसरा, दुख और सुख, हमारे दुख और सुख के अनुभव हमारे पिछले कार्यों, विचारों और इरादों का प्रत्यक्ष परिणाम है। और अंत में व्यक्तिगत विकास और विकास, कर्म का नियम व्यक्तिगत विकास, आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक विकास के अवसर प्रदान करता है। अब हम कुछ महान आध्यात्मिक नेताओं की दृष्टि से कर्म के नियम को समझते हैं। बुद्ध ने कहा था, कर्म का नियम कारण और प्रभाव का नियम है। शुभ कार्य शुभ परिणाम लाते हैं और अशुभ कार्य अशुभ परिणाम लाते हैं। कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, कर्म का नियम ब्रह्मांड का नियम है। हर क्रिया, विचार और इरादे का एक परिणाम होता है। और परमहंस योगानंद ने इसे इस तरह समझाया, कर्म का नियम कारण और प्रभाव का नियम है। यह सार्वभौमिक सिद्धांत है जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है, सभी प्राणियों के जीवन को प्रभावित करता है।